गैर ब्रांड नेता जो पहचान के मोहताज नहीं है, साधु पासवान है, अब उनसे ही बात करेंगे, हर एक मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को खुलेआम चुनौती दी है कि उन पर कार्रवाई की जाएगी, यानी मुकदमे दर्ज की जाएगी। क्या कहिएगा साधु जी? देखिए, जिस तरह चिराग पासवान जी ने 12 अप्रैल, शायद मेरी जानकारी सही हो तो 12 अप्रैल 1916 को 2016 को उन्होंने कहा था कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ देना चाहिए, और उसी को तेजस्वी यादव जी ने हाजीपुर में काउंटर किया था कि यही चिराग पासवान हैं जो दलितों को कहते हैं कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ने की बात कहते हैं। अब चिराग जी को मिर्ची लग गई है। अब कौन सी मिर्ची लगी, हरी वाली लगी कि लाल वाली लगी? अब इतने वो मतलब केस पर वो आ गए हैं कि हम केस करेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं चिराग जी को और चिराग जी के समर्थकों को और बिहार के बहुजनों को मैं ये वीडियो दिखा देना चाहता हूँ कि तेजस्वी जी ने बोला कि चिराग जी ने बोला। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी से सांसद चिराग पासवान सुनाइए, दलितों के सुनाइए इसको, मैक धरिए यहाँ। जमुई से सांसद चिराग ने समृद्ध दलितों से ये अपील की कि वो अपनी मर्जी से आरक्षण छोड़ दें। चिराग ने संपन्न लोगों के गैस सब्सिडी छोड़ने का हवाला देते हुए कहा कि दलितों के मजबूत तबके को उसी तरह आरक्षण छोड़ देना चाहिए जिस तरह देश के संपन्न लोग गैस सब्सिडी। ठीक है, ये हमारी ये तो हमारी फोटो नहीं है, है ना। चिराग जी पहले इस मीडिया पर और प्रिंट मीडिया पर अभी तक केस क्यों नहीं किया? जब चिराग जी ने नहीं बोला तो फिर ये न्यूज़ कैसे चला? और चिराग जी का कहना था संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। अब वो अपनी बातों से क्यों मुकर रहे हैं? चिराग जी के कहना था कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। तो भाई, सबसे संपन्न दलित तो आप हैं, आपके परिजन हैं, आप नॉनो फैक्ट्री के मालिक आप हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, इनका हल्फनामा बोल रहा है। इनके बहन, अपनी बहन 9-8 फैक्ट्री को वो मालकिन है। इनके अपने बहनों जो जमुई से लड़ रहे हैं वो भी 9 फैक्ट्री का मालिक है। तो संपन्न दलित तो आप हो। आप रिजर्वेशन छोड़ दो, जनरल सीट से आ जाओ ना। तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने क्या खराब बात बोला? तो इसे आप लोग कैसे देखते हैं? इस पे कार्रवाई का बात जो बोले हैं कि मुकदमा करेंगे, केस दर्ज करेंगे। ये भाई, तो चिराग पासवान जी को कौन रोका है? केस करे ना, पहले तो केस उस पर होनी चाहिए ना, जो आपको 4-5 साल 6 साल जब 16 में आपने बोला था। हाँ, तो उस पर पहले केस करो ना, मीडिया पर केस करो कि तुमने क्यों चलाया। पार्लियामेंट पर केस करो, पार्लियामेंट की जो कार्रवाई हुई थी उस पर आप स्पीकर पर केस करो। ये जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, और बिहार की जनता और देश की बहुजन जान गई है कि हमारा ये रक्षक नहीं है। चिराग जी हमारे भक्षक बन बैठे हैं। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति फेंका जाता है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति फेंकी जाती है चिराग जी के सामने, और चिराग जी टुकुर 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 देखते रहते हैं, उस पर कोई आपत्ति नहीं होती है। 12 जनपद से जो इनके पिता का सरकारी आवास था, वहाँ तो बाबा साहब अम्बेडकर और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तो मूर्ति फेंकी गई ना, चिराग के सामने फेंकी गई ना। तब सबसे बड़ा यानी कि ये इनके ये होते हुए मुद्दा, इन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के नेता का नाम बताऊंगा। आज तक इन्होंने बीजेपी के नेता का नाम नहीं बताया, छाती पीट पीट कर रो रहे थे। अब तो उनके पार्टी में शामिल हो गए। अब जब पार्टी में शामिल हुए, पहले बताओ, बिहार की जनता जानना चाहती है चिराग जी, क्या आपके पिता और बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति का अपमान किसने किया? अब बताओ उस नेता के नाम। बिहार की बहुजन आपसे जानना चाह रही है कि बीजेपी वाले ने फेंका मूर्ति कि आपने खुद मूर्ति को फेंकने का काम किया। बिहार में उस समय आम चुनाव होने वाले थे,
इमोशनल ब्लैकमेलिंग के लिए आपने ये सब किया। चिराग पासवान परसों वो गए थे नामांकन के लिए हाजीपुर, और वहाँ पे जब माला अर्पण कर किए अंबेडकर साहब की मूर्ति पर, तो उनके वहाँ से फिर जाने के बाद से जितने भी पासवान समाज से लोग थे उन पर 51 किलो दूध से स्नान कराया गया, काफ़ी गंगा जल से भी उनका स्नान कराया गया। आखिर इतना मतलब कि लोग उनसे खफा क्यों थे? खपा यही सब मुद्दा पर है। जो व्यक्ति कहे कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, हाँ, ये लोग संविधान को मानने वाले नहीं है। चिराग पासवान संविधान को मानने वाले नहीं हैं। ये नागपुरिया संविधान को मानने वाले हैं। और जो मूर्ति जो धोया गया चिराग जी के छूने पर, हाँ, ये लोग ब्रह्मणवादी व्यवस्था के पोषक हैं भाई। देखते हैं ना, भर लीला तिरंगा सतरंगा बाधा जो 1 किलोमीटर तक पहनते हैं, हरा ब्लू लाल पीला हरे, कौन सा रंग इसमें कलाई में नहीं होता है? तो ये सब अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकते हैं। जो संविधान छोड़ने की बात करे वो कभी अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता है। जो नागपुरिया संविधान पर चले वो अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता है। ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं बिहार के खासकर पासवानों को, बिहार के बहुजनों को। क्या लगता है इस बार पासवान समाज के जो वोट होंगे वो चिराग पासवान के खाते में जाएंगे? नेवर, कभी नहीं। ऐसे आप कैसे कह सकते हैं नेवर? साधु पासवान भी पासवान समाज का पकड़ है। तो वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि हाजीपुर सीट हमारी है और हम जीत कर दिखाएंगे, पाँचों की पाँचों सीट हम जीत कर दिखाएंगे और नरेंद्र मोदी की झोली में देंगे 40 का 40 सीट जीत कर। पहले अपन 5 सीटवा बचावे ना भाई, जो बेचा है सब। हैं, क्या कहते थे चिराग जी? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और यहाँ हो गया टिकट में पहले जीजा फर्स्ट और हाजीपुर में चिराग फर्स्ट, अब बाकी कचकर्ता हट। पांचों विधान टिकट में एक भी कार्यकर्ता को टिकट दिए? एक भी कार्यकर्ता को नाम बताइए। एगो अपने बहनोई लंदन वाला या पेरिस वाला बहनोई है, पता नहीं कहाँ से आए हैं, एगो तो उनको टिकट दिए, एगो अपने हैं। 3 गो टिकटवा किसको दिए हैं? जिसको अपने चाचा को गद्दार बोलते थे ये कि मेरे चाचा गद्दार हैं, तो बीना सिंह जी कौन श्रेणी में आते हैं चिराग जी? अशोक चौधरी कौन श्रेणी में आते हैं चिराग जी? जरा पूछिए ना। यही अशोक चौधरी ना कि चिराग रामविलास पासवान जी का एक विधायक जीता था, तो राजकुमार। आपको भी अच्छी तरह से पता है कि 2 तो मान लीजिए, एक अपना हाजीपुर में रखे हैं और अपने जीजा को दिए हैं जमुई से, और 3 तो आपको पता ही है कि खगड़िया से कौन उम्मीदवार है, समस्तीपुर से कौन उम्मीदवार है। खगड़िया से हैं गुंडा बैंक वाले संचालक, मालपुआ पर दिया है, मालपुआ। हम लोग होली में मालपुआ खाते हैं ना, अभी तो बिहारी है ना। तो हम लोग होली में मालपुआ नहीं बनता है, रस चीनी के रसा में डुबावल, तो वही मालपुआ वाला 3 गो टिकटवा दिए, मालपुआ खाए हैं तीनों के। नामांकन के दिन जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आप रामविलास जी को फोन किए थे, तो उन्होंने कहा, रामविलास जी को, पशुपति पारस जी को, सॉरी, पशुपति पारस चाचा को आपने कॉल किया था, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हाँ, हम उन्हें 1 से 2 बार कॉल किए, बट वो कॉल उठाए नहीं, वो दिल्ली में मौजूद हैं। पता नहीं, ये मामला तो खैर दोनों चचा भतीजा का है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि चिराग जी झूठ बोल रहे हैं, चाचा को अपमान कर रहे हैं। उनको फ़ोन कभी नहीं कर सकते। उनके साथ माता जी थी, उनकी माँ थी, वो भी ऐसा बात बोली कि उन्होंने कॉल नहीं उठाया। देखिए, सासू माँ हैं, आदरणीय हैं वो, उनकी बातों को मैं काउंटर नहीं करूँगा। लेकिन चिराग जी भारतीय जनता पार्टी में रहते रहते, मतलब बड़का झूठा पार्टी में रहते रहते एवो रिवार्ड ले लिए। इनको तो पद्म भूषण देना चाहिए झूठ बोलने में, प्रधानमंत्री जी ऐसा। तो आपने सुना, आरक्षण को लेकर इन दिनों जो है राजनीति सुर्खियों में चल रही है। सभी तमाम मुद्दों को लेकर हमने इनसे चर्चा की और सभी तमाम मुद्दों को इन्होंने जवाब भी दिया। और आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के माध्यम से कमेंट करके जरूर प्रतिक्रिया दर्ज कीजिएगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। आप लोग देख रहे थे हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।